दोस्तों राधे राधे। मेरा नाम रमाकांत चौहान है और मैं आप सबका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप भविष्य में स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे फॉर्मूला बेस्ड ट्रेनिंग की। तो आज हमारी फॉर्मूला बेस्ड ट्रेनिंग का पहला फॉर्मूला है मीटिंग वर्सेस ट्रेनिंग। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और तथा मेरा वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मैं जो वीडियो बना रहा हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड, बात करते हैं मीटिंग की। मीटिंग का मतलब होता है मिलना या भेंट या बैठक। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशेष टाइम पर और किसी विशेष जगह पर एकत्रित होते हैं और किसी उद्देश्य या किसी एजेंडे पर वे आपस में चर्चाएं करते हैं, उसको हम मीटिंग कहते हैं। मीटिंग का उद्देश्य ये होता है कि लोगों के आपस में विचारों को आदान प्रदान किया जाता है। लोग बाग अपने एक दूसरे के विचारों को साझा करते हैं, जिससे वो डिसीजन पर पहुंचते हैं। मीटिंग का उद्देश्य कोई मुद्दा हो सकता है या कोई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चर्चा भी हो सकती है। तो और हम मीटिंग के माध्यम से उस पर हम डिसीजन लेते हैं, तो लोग डिसीजन भी लेते हैं। मीटिंग जो है औपचारिक भी हो सकती है और अनौपचारिक भी। औपचारिक मीटिंग की बात करूं, औपचारिक मीटिंग में जितनी भी कंपनीज आती है, कंपनी अपनी प्रोग्रेस के लिए उनके जो मैनेजर्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, उनके कुछ उद्देश्य होते हैं, उनको लेके जो मीटिंग बुलाते हैं, उसको मीटिंग करते हैं, उसको औपचारिक मीटिंग कहते हैं। इस मीटिंग के कुछ नियम और कायदे होते हैं। क्या होते हैं? कुछ नियम और कुछ कायदे होते हैं। और दूसरी मीटिंग होती है अनौपचारिक। अनौपचारिक मीटिंग कौन सी होती है? अनौपचारिक मीटिंग वो होती है जिसमें कोई भी नियम और कायदे नहीं होते। जैसे दो या दो से अधिक दोस्तों का मिलना, आपस में चर्चाएं करना। यदि घर में कोई शादी ब्याह है या फिर कोई घर में विशेष प्रोग्राम है, तो उस पर घर वाले जब एकत्रित होते हैं, उनके कोई नियम और कायदे नहीं होते, जब वो उस सब्जेक्ट पर चर्चाएं करते हैं, तो वो भी एक मीटिंग के माध्यम से करते हैं। ये अनौपचारिक होती है। उसी तरह से मीटिंग के कुछ उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य क्या होते हैं? किसी विशेष समस्या का समाधान ढूंढना या किसी विशेष मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए भी हम ये मीटिंग का उद्देश्य पूर्वक होता। और आदान प्रदान करना, लोग वाग जो है किसी भी समस्या के समाधान पर जब आपस में चर्चाएं करते हैं, उसका विचार आदान प्रदान होते हैं। तो मीटिंग के लिए कोई भी विशेष जगह नहीं हो सकती। मीटिंग आप चाहे जहाँ कर सकते हैं। जैसे आप होटल में मीटिंग कर सकते हैं, ढाबे पे मीटिंग कर सकते हैं, घर में मीटिंग कर सकते हैं, रेस्टोरेंट पे मीटिंग कर सकते हैं। मीटिंग का कोई जहाँ पर भी सूटेबल, जहाँ पर भी कोई अच्छा उचित स्थान हो, वहाँ पर बैठ के दो व्यक्ति आपस में डिस्कस कर सकते हैं। ये हो जाती है मीटिंग। हम बात करते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण और अभ्यास। इसका मतलब यह है कि जब हम कोई भी चीज, किसी चीज पर हम डिस्कस करते हैं, जब हम उसको अपने आप में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका अपने आप में सुधार करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई अनुभवी व्यक्ति किसी व्यक्ति को सिखाता है, तो जब हम उसे सीखते हैं, उसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे स्पोर्ट्समैन में स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जिसमें उसमें कोच होता है और कुछ खिलाड़ी होते हैं। कोच उसको ट्रेनिंग देता है और जो खिलाड़ी हैं उनको सीखते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। अब ट्रेनिंग में एक चीज़ और आती है कि हम अपने आप को सुधारने का भी प्रयास करते हैं।
हम अपने आप को जैसे हमारी ट्रेनिंग का एक और मतलब होता है, ट्रेनिंग का मतलब होता है स्किल, कि जो हमारे अंदर की जो स्किल्स हैं हम उनको किस तरह से डेवलप करें, ये पूरा का पूरा काम किसका होता है, ट्रेनिंग का काम होता है। हम अपनी किसी भी विशेष जो हमारा स्किल है उसको और ज़्यादा सुधार सकते हैं, हम अपना कम्युनिकेशन स्किल सही कर सकते हैं, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में अपनी पारंगता को हासिल करने का काम हो जाता है ट्रेनिंग। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, उसमें जब बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है तो कंप्यूटर जब उसको सीखते हैं तो टीचर उसको ट्रेंड करता है और स्टूडेंट्स उसको सीखने के माध्यम से उसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास निरंतर किसी कार्य में परिपक्वता लाने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। उसी तरह से जिस तरह से कोई खेल है, खेल में कोच होता है, कोच सिखाता है और खिलाड़ी सीखते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं। उसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिसमें उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनके जो मैनेजर्स होते हैं, वो अपने एम्प्लॉइयों को सेल्स स्किल सिखाते हैं। तो वो सेल्स के बारे में उनको सिखाते हैं और जो एम्प्लॉई हैं वो सेल्स सीखते हैं और अपनी सेल्स स्किल्स को डेवलप करते हैं। ये ट्रेनिंग का ये हो जाता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है अभ्यास करना, निरंतर एक ही क्षेत्र में उसमें अपने को पारंगत होने के लिए हम ट्रेनिंग की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।